नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। कक्षा 10वीं गणित में आज त्रिकोणमिति का सूत्र बताने जा रहे हैं। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताएंगे। तो आइए, त्रिकोणमितीय अनुपात सीखने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय को याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, आपको यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, तो यही चीज आपको दिया रहेगा और वहां ऑप्शन में पाइथागोरस प्रमेय दिया रहेगा, तो आंसर आपका पाइथागोरस प्रमेय होगा। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय ने क्या कहा था। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ये आपका 90 डिग्री का कोण है, तो ये समकोण हो गया। तो कर्ण इधर करते हैं, यानी कि ए से सी तक जो ये भुजा है ये कर्ण कहलाता है। और यहां पर थीटा रहेगा, तो आपका सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब। सामने वाला लंब कहलाएगा और बगल वाला जो है आपका आधार कहलाएगा। बगल वाला आधार कहलाएगा। तो इसे एच से सूचित करते हैं और इसे पी से और इसे बी से सूचित करते हैं। तो इसमें कहा गया है, यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री, कोण बी 90 डिग्री ले लिए हैं, तो कर्ण यानी कर्ण ए सी स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्ग समझ रहे हैं, जो कि स्क्वायर किया गया है। तो यहां पर अब ये आप समझ गए होंगे। और एक बात इसमें कि जहां थीटा रहेगा तो उसके सामने वाला लंब, और ये तो कर्ण है ही, और बगल वाला आधार होता है। अगर आपको थीटा यहां दे देगा, यानी कि अगर आपको थीटा यहां पर रख देगा, तो ये वाला आपका हो जाएगा क्या? लंब। ये वाला क्या हो जाएगा? लंब यानी पी। और ये क्या हो जाएगा आपका? आधार। ये क्या हो जाएगा आपका? आधार हो जाएगा। ये आधार हो जाएगा बेस। तो दोस्तों, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि ए बी जो कि आपका मान लेते हैं, चलिए आपको हम यहां पे लेते हैं लंब प्लस आधार। तो इसका स्क्वायर ये दोनों के यानी कि वर्गों का योग के बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग होता है। यानी कि यहां कह रहा है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य कर्ण के छोड़ा करके अन्य दो भुजा जो बचता है, उनका वर्गों के योग के बराबर अकेला होता है। तो इसे P से सूचित किए थे, प्लस इसे B से सूचित किए थे, और बराबर इसे H से सूचित किए थे। तो देखिए, अब यहीं से सूत्र आगे बढ़ेगा। तो ये आपका एक सूत्र हो गया। तो यहां से देखिए, अगर यदि हम इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर यहाँ एच स्क्वायर होगा, क्योंकि पी को हम इधर भेज रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा इधर पी स्क्वायर। तो ये आपका एक सूत्र बन गया। फिर अगर यदि और हम पी को इधर रखेंगे, बी को इस पार भेजेंगे, यानी कि पी स्क्वायर बराबर इधर एच स्क्वायर तो पहले से रहेगा, क्योंकि पहले से इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में बी स्क्वायर। और अब और ये तो हो गया, और एक तो ये है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि b बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि इसका जो स्क्वायर था उस पार भेज दिए तो रूट में चला जाएगा।
इसे भी आप लिख सकते हैं पी, ये स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो बराबर रूट अंडर आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसे भी आप लिख सकते हैं देखिए इसे भी आप लिख सकते हैं, स्क्वायर को इस पार बराबर के इस पार भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, तो एच बराबर रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों आपको ये तीनों सूत्र याद रखना पड़ेगा त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। तो दोस्तों यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने त्रिकोणमितीय अनुपातों के मूल संबंध में क्या समझे यह कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यह किसका प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय है, और यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है इस बात को। तो देखिए अभी तक आपने समझे कि यह कर्ण देख रहे हैं और यह अन्य दो भुजा दोनों का, यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा जो है आधार और लंब दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है कर्ण, यानी कि ये बड़ा वाला होता है। और एक बात क्या समझे कि जब यहाँ थीटा रखा जाए तो सामने वाला क्या होता है? लंब। सामने वाला क्या होता है? थीटा के सामने वाला लंब, और जस्ट बगल वाला क्या होता है? आधार। अगर यही थीटा को हम यहाँ उठा के रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो सामने वाला क्या हो जाएगा आपका? लंब, और ये बगल वाला क्या हो जाएगा आपका? आधार, यानी कि बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक समझ गए थे अभी तुरंत जस्ट। और आपको याद है कि जब ये h यानी कि कर्ण को h सूचित करते हैं तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर यानी लंब का वर्ग प्लस b स्क्वायर यानी कि आधार का वर्ग, इन दोनों के योग के बराबर अकेला कर्ण होता है। अगर आप इसे स्क्वायर को उस पार ले जाइएगा तो ये रूट में हो जाएगा। तो ये 3 है आपका, ये तीनों अभी तुरंत आप समझ लिए हैं। अब आगे समझते हैं, यानी कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, फिर कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो देखिए इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि P से पंडित, B से बद्री और P से प्रसाद। पंडित, बद्री, प्रसाद, नीचे हरि बोल। पंडित, बद्री, प्रसाद, नीचे हरि बोल। इसी तरह से इसका उल्टा हो जाएगा क्या? हरि बोल, पंडित, बद्री, प्रसाद, यानी ऊपर जो है कि हरि बोल, नीचे पंडित, बद्री, प्रसाद। तो दोस्तों इस तरह से इसको याद रखना है। तो ये यहाँ तक है। अब इसी पर हम आगे आपको प्रश्न बताने वाले हैं। फिर आगे जो सर्व समीकरण आएगा उसमें आपको इसी तरह से सूत्र को समझा देंगे। तो अब चलते हैं आगे। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान होगा। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो हम इसे 15 को इधर लाएंगे बराबर का इस तरफ, तो बटे में हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसे कोट ए बराबर 8/15। तो हम सभी जानते हैं क्या कि कोट ए बराबर होता है b/p। तो ये हो जाएगा b का मान 8 और p का मान 15 हो जाएगा। तो b और p पता है, तो हमें साइन यानी कि होता है p/h। तो h का मान हमको निकालना है, तो h बराबर हो जाएगा √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बराबर p का मान 15 स्क्वायर प्लस b का मान 8 स्क्वायर। तो ये 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ये टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा? कुल कितना हो जाएगा? 289। तो ये h का मान 289 वर्गमूल निकल जाएगा 17 हो जाएगा। तो साइन a बराबर होता है p/h। तो p कितना आपका? p है 15 और h कितना निकला? 17। तो 15/17 ऑप्शन नंबर बी
सही है। साइन थीटा बराबर √3/2, तो टेन थीटा का मान क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो इसके बराबर दिया गया है √3/2, तो हमें ज्ञात करना है B, तो बराबर में हो जाएगा इसका H² माइनस P², तो H का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस P का मान √3 है, तो √3 का स्क्वायर, तो अब हो जाएगा √100, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी कि √100 1 हो जाएगा। तो टेन थीटा का मान पूछा गया है, यानी कि B बराबर हो जाएगा आपका 1, तो टेन थीटा बराबर होता है P/B, तो P का मान कितना है? P का मान है √3 और B का मान 1 आया, तो 1, तो आप इसे लिख सकते हैं क्योंकि 1 तो नीचे छुपा रहता है, √3 ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है साइन थीटा बराबर 5/13, तब टेन थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं क्या कि साइन थीटा बराबर होता है आपका P/H, तो 5 हो जाएगा और 13, यानी कि P का मान 5, H का मान 13, तो हमें B ज्ञात करना है। तो B ज्ञात करने के लिए जानते हैं H² माइनस P², तो H का मान कितना है? तो H का मान 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर √100, 169 माइनस 25 हो जाएगा, तो √100 हो जाएगा आपका कितना? इसमें 144, यानी कि B बराबर आपका 12 आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर होता है P/B, तो P का मान कितना है? 5 और B का मान कितना आया? 12, तो 5/12 ऑप्शन नंबर ए सही है। 2 साइन 2 थीटा बराबर √3, तब कोसेक 2 थीटा का मान क्या होगा? तो दोस्तों प्रश्न में दिया गया है 2 साइन 2 थीटा बराबर √3 दिया गया है, तो यहाँ पर ये 2 को इस पार भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, क्योंकि ये गुणन है, तो बराबर का उस तरफ जाने के बाद बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर √3/2। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि साइन, यानी कि ये 2 थीटा जो है, समझिए पूरा थीटा ही है, ये पूरा थीटा है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो ये हो गया आपका √3/2। तो हमको पूछा गया है कोसेक 2 थीटा, यानी कि इसमें भी 2 थीटा है, तो मानिए पूरा थीटा ही है, और इसमें भी पूरा दिया है, तो ये भी मानिए पूरा थीटा ही है, तो कोसेक थीटा का मान पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? तो कोसेक थीटा का मान साइन का उल्टा होता है, यानी क्या होता है? H/P होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है मान इसका, तो आपका ऑप्शन नंबर B सही है। यदि साइन थीटा बराबर 3/4, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो हम जानते हैं कि साइन ए दिया है, या थीटा बोल सकते हैं, तो साइन ए बराबर होता है आपका P/H, तो इसका मान है 3/4, तो हमें B ज्ञात करना है, तो B बराबर होता है √100 H² माइनस P²। अगर आप ये वाला सूत्र नहीं जानते हैं तो वीडियो बना चुके हैं, आप त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √100, H का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस P कितना है? 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 माइनस 9, यानी कि अब घट के कितना हो जाएगा? 7, यानी कि B का मान हो गया आपका 7। तो पूछा गया आपका, तो cos A का मान होता है B/H, तो B कितना है आपका? B आ गया √100 7 बटे और H का मान कितना है? 4, तो आपका √7/4 ऑप्शन नंबर B सही है। यदि साइन थीटा बराबर 3/4, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो हम जानते हैं कि साइन ए दिया है, या थीटा बोल सकते हैं, तो साइन ए बराबर होता है आपका P/H, तो इसका मान है 3/4, तो हमें B ज्ञात करना है, तो B बराबर होता है √100 H² माइनस P²। अगर आप ये वाला सूत्र नहीं जानते हैं तो वीडियो बना चुके हैं,
आप त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √h का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस p कितना है 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 16 माइनस 9, यानी कि अब घट के कितना हो जाएगा 7, यानी कि b का मान हो गया आपका 7। तो पूछा गया आपका, तो cos a का मान होता है b/h, तो b कितना है आपका, b आ गया √7 बटे और h का मान कितना है 4, तो आपका √7/4 ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि sin थीटा बराबर x तो cos थीटा का मान ज्ञात करें, तो आप ऑप्शन दिया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि sin थीटा बराबर होता है p/h, तो आपको x दिया है न कुछ, तो इसके नीचे 1 है, तो हमें b का मान ज्ञात करना है। तो b का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, क्या होता है इसमें, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो h का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना है आपका x, तो x का स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर, ये आपका b का मान निकल गया। तो आपको पूछा गया है cos थीटा, तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है, cos थीटा का मान होता है आपका b/h, cos थीटा का मान होता है b/h, तो b का मान कितना है आपके पास 1 माइनस x स्क्वायर, अब बटे h का मान 1 है, तो 1 छुपा रहता है, यानी कि आपका आंसर आ गया 1 माइनस x स्क्वायर। √1 माइनस x स्क्वायर कहाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है।